Assalamu alaikum दोस्तों. Today I am going to discuss about pharmacology. What is pharmacology? Basic introduction to pharmacology हम पढ़ेंगे. ठीक है. जो वर्ड है फार्माकोलॉजी, दो वर्ड्स है इसमें, फार्मा एंड कोलॉजी. यानी एक होता है फार्मा, दूसरा होता है कोलॉजी. वर्ड फार्मा का मतलब है व्हाट डज इट मीन्स फार्मा मीन्स ड्रग्स, लॉजी मीन्स स्टडी. यानी लॉजी हम उसको बोलते हैं स्टडी, किसी चीज़ की स्टडी, जैसे क्रिमिनोलॉजी की स्टडी, क्रिमिनोलॉजी, सोशोलॉजी की स्टडी, सोशोलॉजी, बायोलॉजी की स्टडी, बायोलॉजी. इसलिए फार्मा वर्ड जहाँ आ रहा है पहले, इसका मतलब ड्रग्स, यानी फार्माकोलॉजी यानी ड्रग्स की स्टडी. तो हम इसमें सब चीज़ें सब किसके बारे में पढ़ेंगे? ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. तो फार्माकोलॉजी इज ऑल अबाउट ऑफ ड्रग्स. और ड्रग्स के इफेक्ट में यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट यानी ड्रग, और ड्रग के इफेक्ट भी उसके बारे में पढ़ेंगे. ड्रग्स के इफेक्ट कौन से होते हैं? ऑन बॉडी एंड बॉडी रिस्पॉन्स फॉर ड्रग्स. दो तरह के, एक ड्रग इफेक्ट करे कौन? बॉडी पे, और बॉडी इफेक्ट करे किस पे? बॉडी रिस्पॉन्स दे किसको? ड्रग को. दो वर्ड्स के यानी. और जो फार्माकोलॉजी मैंने बात की, फार्मा और प्लस लॉग्स. फार्मा का मतलब है ड्रग्स या मेडिसन. ठीक है. लॉग्स का मतलब है टू स्टडी अबाउट ड्रग्स, यानी ड्रग्स के बारे में हम स्टडी करें, उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी. बेसिकली ड्रग्स क्या हैं? ड्रग वो चीज़ है, एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस भी हो सकते हैं, प्रिवेंटेशन भी और ट्रीटमेंट भी. इन तीनों को हम कहेंगे क्या? ड्रग. एनी एजेंट विच इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट. और हम यूँ भी कह सकते हैं ड्रग इज मेडिकमेंट यूज फॉर एनी मेडिकमेंट ट्रीटमेंट. और जो ड्रग है किस फॉर्म में होती है? इन रॉ फॉर्म में. ठीक है. पहले किस फॉर्म में होती है? रॉ फॉर्म में. यानी उसके अंदर कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है? केमिकल कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए उसको बोलते हैं नॉट डोजेज फॉर्म कन्वर्ट. यानी उस डोजेज फॉर्म में अभी तक वो कन्वर्ट नहीं हुई. जब वो केमिकल कन्वर्ट करेंगे तो फिर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. एक होता है ड्रग, दूसरे होते हैं मेडिसन. मेडिसन किसको बोलते हैं? मेडिसन यानी डेवलपमेंट प्रोसेस हो, डेवलपमेंट आई से प्रोसेस हो, क्रॉस कन्वर्ट यानी क्रॉस करे किससे? डोजेज फॉर्म से. मेडिसन किससे क्रॉस करे? क्रॉस कन्वर्ट तो डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. तो जैसे कौन से होते हैं? लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं, गैस होते हैं. ये क्या है? मेडिसिन है. आपसे सुने होंगे लफ्ज़, लिक्विड भी सुने होंगे, सेमी सॉलिड भी और गैस भी. उसको बोलते हैं क्या? मेडिसन. अब मैंने यहाँ बात की कि डायग्नोसिस यानी ड्रग के बारे में पढ़ते हैं. ड्रग एनी एजेंट विच इज़ यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंटेशन और ट्रीटमेंट. अब ये जो डायग्नोसिस का मतलब क्या है और प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट, इसको हम समझें कि डायग्नोसिस फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इंजरी है इंटरनली, आप एक्सरे करवाने जाते हैं, तो जब आप एक्सरे करवाते हैं जहाँ आपकी इंजरी है वो सही से अपीयर नहीं होती किस पे? एक्सरे पे. तो कई डॉक्टर कहते हैं मेडिसिन लो. कौन सी? जिसे जो जहाँ फ्रैक्चर है, जहाँ इंजरी है, वो आसानी से अपीयर हो किस पे? एक्सरे पे. तो डॉक्टर मेडिसिन लिख के देते हैं कि आप इंटेक करें. जब आप इंटेक करते हैं तो जहाँ आपका दर्द है वहाँ ही उसी साइड पे पड़ी होती है कि जैसे ही एक्सरे के रेज उस पर इंटेक हो या एक्सरे के रेज उस पर गिरे तो एक लाइट इमिट करे टेबलेट, जैसे फ्लोरोसेंट. जैसे ही वो टेबलेट लाइट इमिट करेगी, एक्सरे के रेज उस पर पड़ेंगे, तो जहाँ फ्रैक्चर था, जहाँ इंजरी थी, वहीं आसानी से एक्सरे पे अपीयर हो जाएंगे. इसीलिए हम क्या देते हैं? टेबलेट लेते हैं फॉर डायग्नोसिस के लिए. और प्रिवेंटेशन की मैं बात करूँ, प्रिवेंटेशन यानी किसी चीज़ से, किसी डिजीज़ से पहले हम क्योर करें. ठीक है. प्री प्लान यानी एक डिजीज़ के पहले ही हम क्या करें? प्रिवेंटेशन करें. जैसे वैक्सीन होते हैं, सारे वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन, कोवैक्सीन, ये होते हैं क्या? प्रिवेंटेशन यानी बिफोर डिजीज़, एनी डिजीज़. और ट्रीटमेंट का मतलब क्या? आफ्टर एनी डिजीज़. यानी आपके ट्रीटमेंट यानी आपको फिर फॉर एग्जांपल बुखार है, ठीक है, हेडेक है, या भी हम ट्रीटमेंट करते हैं ना. यानी एक डिजीज़ के बाद हम अब क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं. उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ही. ठीक है. यानी एक बीमारी के बाद आप कोई भी चीज़ करें उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट. कोई दवा लें, जैसे एंटीबायोटिक आप लेते हैं, ठीक है,
पेनाडोल टैबलेट्स, ये सारी टेबलेट लेते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आफ्टर डिजीज का ट्रीटमेंट। अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ, डायग्नोसिस कम फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज इन पेशेंट, यानी डायग्नोसिस मैंने बात की कि कंफर्मेशन करनी पड़ती है कि बेसिकली डिजीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, इसलिए। और प्रिवेंटेशन माने यानी प्रिवेंटेशन बिफोर डिजीज़, यानी डिजीज़ के बाद ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन। डिजीज़ प्रिवेंटेशन बिफोर डिजीज़ से पहले, यानी मतलब सॉरी यानी डिजीज़ से पहले, प्रिवेंटेशन बिफोर डिजीज़, ऑल टाइप ऑफ वैक्सीन, जैसे पोलियो वैक्सीन, चिकन पॉक्स डिजीज, और भी ट्रीटमेंट यानी आफ्टर एनी डिजीज, जिससे टू डायग्नोसिस पेशेंट। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ वर्ड लिखा है कई मरतबा डिजीज़, कई मरतबा मैंने यूज़ किया था वर्ड डिजीज़। और डिजीज़ और डिसऑर्डर में मतलब क्या है? डिजीज़ हम उसको बोलते हैं यानी एनी एंटीजन कम फ्रॉम आउटर्स टू इनसाइड, यानी कोई चीज़ बाहर से अंदर आए, कोई भी एंटीजन ऑफ बॉडी कन्वर्ट फिजियोलॉजी फंक्शन चेंज, यानी आपकी फिजियोलॉजी करेक्टर को चेंज करे, आउटर टू इनर साइड, कोई भी एंटीजन बाहर से अंदर है आपकी बॉडी में और आपके फिजियोलॉजी करेक्टर को चेंज करे, उसको बोलते हैं हम क्या? डिजीज़। डिसऑर्डर मतलब, डिसऑर्डर उसको बोलते हैं जैसे कोई आपकी बॉडी का पार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। योर बॉडी पार्ट नॉट वर्क पर्टिकुलरली सो एबनॉर्मलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद आपको एबनॉर्मलिटी डेवलपमेंट होती है। डिसऑर्डर यानी आपका कोई अपना ऑर्गन, अपना बॉडी का ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं क्या? डिसऑर्डर। अब देखिए, मैंने यहाँ दो तरीके से पेज रखे हैं। मैंने बात की कि फर्स्ट कि जो ड्रग है, ड्रग के पहले मैं बात की, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ड्रग इफेक्ट। अब चलते हैं ड्रग के बारे में, मैंने बताया व्हाट इज़ ड्रग, और ड्रग के इफेक्ट में मैंने अभी चलते हैं ड्रग के इफेक्ट। यानी जहाँ देखें 2 नंबर पे ड्रग इफेक्ट, अगर आप ड्रग इफेक्ट की स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं क्या? फार्मेकोडायनामिक आप कहेंगे ड्रग के इफेक्ट को। यानी वर्ड है डायनामिक, समझ जाना कि डायनामिक वर्ड है यहाँ डी, डायनामिक वर्ड आ रहा है यहाँ डी, तो आप समझ जाना कि डी का मतलब होता है ड्रग, और डी का यानी पहले वर्ड है ड्रग, ड्रग से डी, ड्रग शुरू होती है डी से, तो आप समझ जाना कि ड्रग, व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी ड्रग का इफेक्ट कौन सा होगा बॉडी पे। तो फार्माकोडायनामिक यानी व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, यानी ड्रग कौन सा इफेक्ट करेगी बॉडी में। अगर मैं बॉडी, ठीक है, और बॉडी रिस्पॉन्स की बात करूँ, 3rd नंबर पे बॉडी के रिस्पॉन्स की बात करूं, जैसे ये 3rd नंबर पे था, बॉडी के रिस्पॉन्स के बारे में बात करूं, तो उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? उसकी स्टडी को कहेंगे फार्मेकोकाइनेटिक कहेंगे, ठीक है। यानी बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए टू द ड्रग, 2 वर्ड्स के, फार्मेकोडायनामिक, फार्मेकोकाइनेटिक, 2 वर्ड याद रखना। फार्मेकोडायनामिक यानी डी आ रहा है, तो फार्मेको व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी, और फार्मेकोकाइनेटिक यानी बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग, यानी 2 वर्ड है। फार्माको 2 वर्ड सेम है इसमें भी और इसमें भी, और डिफरेंट है काइनेटिक और डायनेमिक का। डायनेमिक डी शुरू होता है ड्रग से, और काइनेटिक समझ आना कि बॉडी रिस्पॉन्स टू द ड्रग। ये तो आपने समझ लिया, ठीक है। तो अब चलते हैं इस वाली लाइन पे, फार्मेकोडायनामिक। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे क्या? फार्मेकोडायनामिक के बारे में। व्हाट इज फार्मेकोडायनामिक?